सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग है ना। जिन धर्म की प्रभावना करना, यह 2 तरह की होती है, एक निश्चय प्रभावना और एक व्यवहार प्रभावना। जिन धर्म में उजागर कैसे हो, जिन धर्म में हमारे द्वारा सबके अंदर किस तरह से आए, ऐसा कौन सा कार्य किया जाए कि वो जिन धर्म की प्रभावना में कारण बने। तो व्यवहार प्रभावना तो काफ़ी लोग कर लेते हैं, जुलूस निकालना, बैंड बजवाना, काफ़ी लोग कर लेते हैं। लेकिन व्यवहार प्रभावना इसके अलावा और भी है। विधान करवाना, पूजा करवाना, शास्त्र छपवाना, षट आवश्यक का पालन करना, 12 व्रतों का पालन करना, ये बाहर और अंदर दोनों में आएगा। लेकिन मूल रूप से भी बाहर नजर आ रहा। आपने उपवास किया, दिख रहा है। उपवास आपने किया है, दूसरों को लग रहा हाँ आज इसने भोजन नहीं किया। इसमें खुद की और दूसरों की दोनों प्रभावना हो रही है। आप पूजा करते हैं तो पूजा करने में क्या होता है, आप दिख रहा है कि बहन जी पूजा कर रही हैं, पीली साड़ी पहन के जाते हो। पीली साड़ी पहनना भी प्रभावना का कारण हो गया, क्योंकि दूर से देख के पता चल गया ये पूजा में जा रही हैं, ये विधान में जा रहे हैं, है ना। मतलब कपड़े भी ऐसे पहने जाएं जिससे जिन धर्म की प्रभावना हो जाए। आप यदि घर से पीले वस्त्र पहनकर मंदिर जा रहे हो और रास्ते में कई घर पड़ते हैं, जिसकी नज़र आपके ऊपर पड़ेगी उसे क्या याद आएगा? अरे बोलिए ना, मंदिर जा रहे हैं, वो मंदिर जा रही है। आपसे बातचीत हो अथवा ना हो, आपसे चर्चा हो अथवा ना हो, लेकिन आपको दूर से देखकर ही लोगों के दिमाग में एक विचार आ जाता है मंदिर जा रही है, मंदिर का टाइम हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वस्त्र भी ऐसे पहनो कि जिन धर्म की प्रभावना हो जाए। अब आजकल के लोग वो आधी आधी टांग के पहन के निकलते हैं सुबह से, क्या प्रभावना करेंगे? आधी टांगी तो पहनते, वो क्या पहनते हैं, नाम क्या, वो नाम तो देखो मुझे पता नहीं है, नाम सुनना भी नहीं चाहती मैं, और देखने में अच्छा नहीं लगता, मैं सुनना भी नहीं चाहती इसका नाम क्या है। ऐसी चीज का नाम लेना ही नहीं चाहिए, याद ही नहीं होना चाहिए ऐसी चीज का नाम। तो वस्त्र से भी प्रभावना, ऐसे वस्त्र पहने जाएं जिससे अंगोपांग ना दिखें, आपकी संस्कृति नजर आए, आपका व्यवहार, आपकी शालीनता नजर आए, हैं, ये भी प्रभावना का कारण है। और यदि आपने ऐसे कपड़े पहने कि दूसरे का मन खराब हो जाए, दूसरे के मन में कामना जागृत हो जाए, ऐसे कपड़े पहने हैं, तो वो यदि जिन धर्म की प्रभावना आपके वस्त्रों से हो सकती है और वो पूर्णबंध में कारण हो सकती है, तो गंदे वस्त्र पहनने से अप्रभावना होती है और पाप का कारण होता है। यानी पाप के कितने रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से आता है। एक बार बैठ के आप लिख के देखो तो सही, थोड़ा हिसाब किताब करो तो सही कि कहाँ कहाँ से पाप आ रहा है। जब उदय आता है तब कहते अरे हमने ऐसा कोई काम तो किया नहीं। अब ये मतलब कोई सोच सकता है कि ऐसे वस्त्रों को पहनने से पाप का बंध होता? कोई सोच सकता है क्या? सोच में भी नहीं आ सकती बात ये तो एक जैन धर्म ऐसा धर्म है जो हमें छोटे छोटे पापों से भी बचा लेता है, और छोटे छोटे पाप इकट्ठे हो जाएं तो बड़े पाप बन जाते हैं। यदि रात को तुम्हारा नल टपक रहा है एक एक बूंद, तो आप क्या करते हो? रात को सोते समय बाल्टी लगा के सो जाते हो, सुबह तक बाल्टी भर जाती है ना।
मतलब एक एक बूंद पानी टपका तो रात भर में बाल्टी भर गई। ऐसे ही एक एक बूंद कर्म आया, पाप कर्म आया, तो वो कब वो बाल्टी भर जाए उसकी पता नहीं चलेगा। इसलिए जहां जहां से पाप आ रहा है, और मतलब ऐसा नहीं है कि आप वैसे वस्त्र पहनो, कोई आपका जैसे स्कूल की ड्रेस होती है कि स्कूल की ड्रेस ऐसी पहनोगे तो आपको स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, आप अपनी इच्छा से पहन रहे हैं, आप अपनी खुशी से पहन रहे हैं। आपको पता नहीं है कि ऐसे वस्त्रों को पहनने से पाप भी लगता है। ये मान रही हूं मैं आपकी बात, क्योंकि बहुत सारे पापों में एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा कारण है अज्ञानता। क्या है? अज्ञानता। अब जैसे कि अब आपको पता नहीं है कि ऐसे वस्त्रों को पहनने से पाप लगता है, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? जैसे एक बिजली का तार खुला पड़ा है, ठीक है, और यदि आपने उसको पकड़ा, आपको पता नहीं है ना, तो धीरे से पकड़ोगे, जोर से पकड़ोगे? जोर से पकड़ोगे, करंट कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और यदि आपको पता है कि इसमें करंट है और फिर पकड़ोगे तो अच्छा, पकड़ेंगे नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। एक व्यक्ति आया, बोला माता जी एक बात बताओ, मैं रात में खाना खाता हूँ। अच्छा, तो और मुझे पता नहीं है कि रात में खाने में पाप लगता है, तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा? मैंने कहा तुम्हें डबल पाप लगेगा। बोले क्यों? मैंने कहा पहला पाप तो इसलिए लगेगा कि तुमने ये क्यों नहीं जाना कि किसमें पाप लगता है और किसमें नहीं लगता। तुम मनुष्य पर्याय में हो, तुम जैन कुल में हो, अच्छी बुद्धि मिली है, सांगोपांग शरीर मिला है, संत समागम मिला है, प्रवचन मिले हैं, फिर भी तुमने नहीं सुने, फिर भी तुमने शास्त्र मिले हैं, तुमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो पहला पाप तो तुम्हें अज्ञानता का लगेगा कि तुमने जाना क्यों नहीं। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं जानते, कुछ लोग पूजा कर सीखते ही नहीं है, और उनसे कहो पूजा किया कर, माता जी हमें तो आती नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सबसे बढ़िया बहाना एक सबसे अच्छा है। यानी तुम्हारी लड़की को रोटी बनानी नहीं आती है तो क्या करते हो? सिखाते हो। अच्छा, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था तो क्या किया? सिखाया। बच्चे को दुकान चलाना नहीं आता है तो सिखाया। अच्छा, अब पूजा करना नहीं आती है, यदि छोड़ देते हो तो जो सबसे जरूरी होता है, जो सुख का कारण होता है, जो पापों का नाश करने वाला होता है, जो तुम्हें बुरे स्थान से उठाकर अच्छे स्थान में रखने वाला होता है, जो मोक्ष मार्ग दिखाने वाला होता है, वो सारी चीजें छोड़ रखी हैं और फिर कहते हो अरे हमने ऐसा कोई काम तो, ऐसे भोले बन जाते हो, ऐसे भोले बन जाते हो कि इनके बराबर भोला प्राणी, सीधा प्राणी तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। और जब कहीं संसार का काम आए तब देखो, पूछ नहीं सकते थे, हमें बता नहीं सकते थे, अपने मन से कर ली, हो गई ना गलत, पहले पूछा करो उनसे, बड़े होशियार बन जाते हो। और धर्म का मामला आए तो नहीं, हमें तो आते ही नहीं, हम तो अज्ञानी है। अब अज्ञानी है तो ज्ञानी कैसे बनोगे? आपके यहाँ पंडित जी है, कितने लोग हैं जो स्वाध्याय में जाते हैं? समाज कितने घर की है? यदि एक एक परिवार से एक एक भी आए, 400 घर हैं, तो 400 लोग तो एक एक घर से यदि एक एक व्यक्ति भी हो तो कितने हुए? और आते कितने हैं? जो सुख का कारण है, ज्ञान सुख का कारण है। क्या? ज्ञान, ज्ञान से तो सुख मिलता है। अब मान लो टेंशन हो रही है, ठीक है, अब आपने प्रवचन सुने, ऐसे बहुत लोगों से मैंने सुना, बोले माता जी आपके प्रवचन सुन के बहुत देर तक बड़ा हल्कापन लगता है, ऐसा लगता है कि सब टेंशन खत्म हो गई है।
फिर घर में फिर घुस जाते हैं तो फिर शुरू हो जाती है। तो आपने प्रवचन सुना और टेंशन खत्म हुई तो किससे हुई? ज्ञान से। किससे हुई? ज्ञान से, है ना। और टेंशन करने में फिर मोह करना पड़ता है। मोह हो तो टेंशन है, और मोह गया तो ज्ञान आया, और ज्ञान आया तो टेंशन गई। तो पंडित जी आपके यहाँ इतने विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं कि हम साधु संत भी इनके साथ बैठ के स्वाध्याय करते हैं, इतने विद्वान हैं, और आप दीपक रखा है फिर भी गड्ढे में गिर रहे हो। आपके यहाँ तो एक प्रज्वलित दीपक है यहाँ पर, और आप स्वाध्याय ना करें, ओहो हो, मैं कुछ नहीं कह सकती उसके लिए। और घर रही बात घर गृहस्थी की, हाँ माता जी क्या करें, गृहस्थी है ना, अब बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, दुकान भी देखना पड़ता है, अब क्या करें माता जी, रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है, टाइम मिल जाता है, हाँ हाँ वहाँ जाने का तो टाइम मिल जाता है, मोबाइल चलाने का टाइम मिल जाता है, हाँ हाँ वो भी मिल जाता है, व्हाट्सएप चला लेते, हाँ वो भी चला लेते, टीवी चला लेते, हाँ वो उसमें भी निकाल नहीं पड़ता, क्या करें माता जी, स्वाध्याय करने का टाइम मिलता, क्या करें माता जी, टाइम है ही नहीं है बिल्कुल। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, रास्ते में एक दुकान छोटी सी पड़ी, तो उसने उससे कहा भाई चल मंदिर, बोले क्या करें, मरने की भी फुर्सत नहीं है। जब वो व्यक्ति मंदिर जाके लौट के आया तो वो अखबार पढ़ रहा था, बोले भाई क्या कर रहा है, बोले समय काट रहा हूं। विदाउट वर्क बिजी, काम है नहीं और बिजी पूरे हैं। अब घर में दादा दादी है, कितना काम है घर में, बहू निपटा लेती है, अब दादा दादी फिर भी स्वाध्याय में नहीं जाते, पता नहीं क्या संस्कार है, क्या है, फुर्सत भी है, घर में पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी करते रहेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। तो पंडित जी यहाँ पर हैं, आप तो इन्हें पकड़ लो। मैंने तो पंडित जी से कहा था आप जहाजपुर रहो, जिस समय मैं वहाँ थी जहाजपुर रहो, वहाँ जब मैं जहाजपुर में थी तो वहाँ एक पंडित रतन लाल जी काला थे, वो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर रहते थे और उनका सैद्धांतिक ज्ञान बहुत अच्छा था। तो करीब 2.5-3 साल उनको मैंने बुलाया और 3 साल लगातार उन दिनों में 2 बार कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार और षटखंडागम की कई पुस्तकें उस समय मैंने स्वाध्याय किया। मैं तो चाहती हूं कि विद्वानों का सानिध्य मिले और आपको मिला हुआ है, आप उपयोग करना सीखो। तुम्हारे घर में सब कुछ है मगर उपयोग करना नहीं आता है। अकेले मोबाइल का उपयोग करना आता है और वो भी पूरा नहीं आता है। मोबाइल भी वैसे देखा जाए तो मोबाइल भी बुरा नहीं है, मैं मोबाइल की बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि मोबाइल में समय सार के प्रवचन भी हैं, मोबाइल में तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन भी हैं, मोबाइल में जैन आध्यात्मिक भजन भी हैं, मोबाइल में 24 तीर्थंकर की तुम्हारी परिचय भी है। आप मोबाइल में सब तरह का ले लो, बाजार है बाजार, जैसे बाजार में सब सामान मिलता है ना, ऐसे मोबाइल में भी सब कुछ मिलता है। और मोबाइल से सही चीज ले लोगे तो मोबाइल तुम्हें स्वर्ग भी भेज सकता है, और नहीं मैं नहीं बोल रही हूं, ये तो चलाने वाले के हाथ में है कि वो क्या कर रहा है, उसमें से क्या निकाल रहा है, क्या सर्च कर रहा है। सब कुछ है मोबाइल में। मोबाइल आपको धर्मात्मा भी बना सकता है और मोबाइल आपको पापी भी बना सकता है। केवल उसमें चलाने वाला तुम्हारा अंगूठा और उंगली कहाँ चल रही है वो देखना है। तो बात चल रही है जिन धर्म की प्रभावना की, तो मोबाइल भी प्रभावना का कारण हो सकता है। बोलिए हो सकता कि नहीं हो सकता? यदि आपने किसी एक को फोन भी कर दिया कि वहां नसिया जी में विधान हो रहा है और चलो अपन दोनों साथ में बैठेंगे, एक फोन, वो बैठे और ना बैठे, लेकिन प्रभावना करने का पुण्य तो आपने ले लिया। 1 फोन किया, 2 फोन किया, 10 फोन किए, आपने जितने फोन किए ना,
आपने प्रभावना करने का पुण्य ले लिया, वो बैठे ना, वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी प्रेरणा, मैंने आपसे कहा, आपने औरों से कहा, मैंने आपसे कहा और आपने औरों से कहा, तो मैंने कहा प्रभावना हो गई। जब मेरी कही हुई बात प्रभावना बन सकती है तो क्या आपकी कही हुई बात प्रभावना नहीं बन सकती है? जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। जितनी प्रभावना कर सको इस विधान की उतनी प्रभावना करना। और जो लोग नहीं बैठ पाएंगे तो कम से कम 4 दिन तो विधान देखने के लिए आ जाना। 9 दिन में से पूरे 9 दिन नहीं कह रही हूं। अरे बोलिए ना, आप इतने शांत कैसे बैठे हैं? आप तो हिल भी नहीं रहे हैं। कम से कम 4 दिन तो विधान देखने कोशिश करना कि विधान में बैठे, क्योंकि ऐसे आयोजन जल्दी से नहीं होते। खुद सिद्ध चक्र विधान करवाएं, बहुत विशाल रूप में करवाएं, बहुत बड़े रूप में करवाएं। आपके जीवन में ऐसी संभावना है क्या? नहीं है ना? अरे बोलिए ना, नहीं है ना? कम से कम आपके जीवन में ऐसी संभावना नहीं है तो जहां हो रहा है वहां बैठ के ही लाभ उठा लें। और ये विधान भी जयपुर वालों के लिए, भारतवर्ष के लिए एक प्रभावना का कारण बने। तुम्हारे लिए तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सबके लिए प्रभावना का कारण बने। यदि आप अपने घर से विधान में बैठेंगी, मान लो एक महिला बैठी या एक जोड़ा बैठा, तो उनके बच्चे भी तो होंगे ना, अरे पापा विधान में बैठे हैं। जिसको भी मिलेंगे, अरे पापा विधान में बैठे हैं। बैठे आप हैं और प्रभावना बेटा कर रहा है, प्रभावना रिश्तेदार कर रहे हैं। अरे जयपुर में ना हमारे वो रिश्तेदार रहते हैं, वो ना वहाँ नसीह जी के विधान में बैठे, प्रभावना कहाँ तक पहुँच गई? दूसरे शहर तक पहुँच गई, है ना? तो बड़ी छोटी छोटी बातों से हम पापों का नाश कर सकते हैं, पुण्य का प्रकाश कर सकते हैं और अपने जीवन में अच्छे मार्ग का चयन कर सकते हैं। और ये मार्ग मीरा मार्ग से मिलेगा। मुझे तो ये सारी मीरा नजर आ रही हैं। सब पीले वस्त्र में बैठी हुई सारी मीरा नजर आ रही हैं। वो मीरा ऐसे पीले कपड़े तो पहनती थी, है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति वोई, सोई नहीं वोई। तो मीरा भक्ति थी, ये पति नहीं था। पति के प्रति नारी का जितना समर्पण होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा समर्पण मीरा ने कृष्ण के प्रति कर दिया था। सबसे निकट का रिश्ता होता है पति का, और उसने कृष्ण को ही पति मान लिया। संबंध भाव गलत नहीं थे, संबंध गलत नहीं थे, संबंध थे समर्पण के। किसके थे? समर्पण के। वो अपना घर परिवार सब छोड़ के निकल गई। मैं आपका घर परिवार छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, केवल विधान में बैठना है आपको, है ना? तो बड़ा अच्छा लगा मीरा मार्ग में आकर, मीरा मार्ग की मीराओं को देखने का बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। और जैसे मैं यहाँ की तारीफ कई दिनों से सुन रही हूँ, और आपके यहाँ की कार्यकारिणी, आपके यहाँ के अध्यक्ष मंत्री, आपके यहाँ के मेंबर सभी सब बहुत भक्ति वाले हैं। परसों जब मैंने वहाँ कहा सांगानेर में कि मैं हो सकता है कि कोई दीक्षा भी जयपुर में हो जाए, जब मैंने कहा कोई दीक्षा भी जयपुर में हो जाए, ये सबसे अच्छी बात है कि आपस में जो इनका कॉम्बिनेशन है कार्यकारिणी का, कि उपाध्यक्ष ने कह दिया, बोले माता जी यदि दीक्षा का सौभाग्य यदि मीरा मार्ग को मिलेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा कि मतलब स्वयं समर्पित होकर स्वयं भावों से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ करवाओ कार्यक्रम। यानी लोग तो मेहनत करने से डरते हैं, अभी माता जी आ जाएंगी तो चौका लगाना पड़ेगा, हमारे घर की महिलाएं परेशान हो जाएंगी, अब रोजाना जाना पड़ेगा, दुकान डिस्टर्ब, ऐसा भी सोच सकते थे। लेकिन नहीं, आगे आके नहीं, हमारे यहाँ कार्यक्रम करवाओ। हम चाहते हैं यदि कार्यकारिणी अच्छी होती है तो पूरा समाज पुण्य कमाता है।
पूरा समाज धर्म के मार्ग पे चलता है, एक एक घर में दीपक जलता है धर्म का। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। और हमारी प्रवास समिति लगातार प्रतिदिन हर तरह से पूरी मेहनत कर रही है। उनके साथ और भी लोग लगे हुए हैं, एक नहीं, प्रवास समिति भी छोटी नहीं, अब तो बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं लोगों को। और यहाँ संयोजक बनाना है किसी को, तो उन्हें संयोजक बनाए, बना दिया। सेठी जी, राजेंद्र जी, आपके दो नाम है क्या? एक ने कहा राजेंद्र और एक ने कहा सेठी। अच्छा, अधूरा अधूरा बोल रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, तो आप जैन नहीं है क्या? जैन है? इनमें जैन तो किसी ने कहा ही नहीं, और आपने कह दिया पूरा हो गया, तो मैं कैसे मान लूं? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक ने कहा राजेंद्र, एक ने कहा सेठी, जैन किसी ने नहीं कहा। मुझे पूछना पड़ा आप जैन हैं क्या? अपने नाम के आगे जैन जरूर लगाएं। सेठी बाद में वो काला, बाद में वो अच्छे भले गोरे को काला बना देते हैं राजस्थान वाले, और दुबले पतले को सेठ बना देते हैं। तो सब कुछ बाद में है, पहले जैन है। इसलिए ज़्यादातर जैन शब्द का प्रयोग करें। वैसी तो संख्या घट रही है इसी सेठी। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, जो एक कोई ताराचंद जी बड़जात्या हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन मैं कभी नाम तो उनका पहले पढ़ा था, लेकिन कभी ये नहीं जानते थे कि वो जैन है। ये तो राजस्थान में आके पता चला मुझे कि ये सब जैन होते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूं, तो मेरे जैसे बहुत होंगे कि जो आपको जैन नहीं समझते होंगे। तो आपकी पहचान जैन से है। कभी भी कहो पहले जैन कहो। राजेंद्र जैन सेठी, राजेंद्र जैन काला, राजेंद्र जैन पाटनी, जो भी है पहले जैन है। ठीक है? अरे बोलिए ना, समझ गए? तो आज से ऐसे ही करोगे। कौन कौन करेगा? हाँ जी मनीष जी, आपने हाथ नहीं उठाया, उठा दिया? आपने हाथ जोड़ लिए थे, श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। और मैं देख रही हूँ कि किस किस ने जैन लगाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। हाँ उठाओ उठाओ, देख तो लूं। काला कोट, आज से सबके जैन लगाना, विधान तक का नियम है। जब तक विधान होगा ना 20 तारीख तक, तब तक जैन लगाकर ही अपना नाम बोलना है। ये नियम है आप सबका, ठीक है? और कुछ बताना है क्या? किस बात की? दीक्षा की? तो जो दीक्षाएं होनी वो तो होनी है, एक आध तो यहाँ से भी हो जाएंगी। अच्छा, एक दीक्षा दिलवाने वाले हो? अच्छा नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे पूछ रही थी, देखे कि कोई आ जाए, शायद हो जाए, किसी का भाग्य जाग जाए, हो जाए किसी के अंदर। क्या पता चलता है कि माता जी हमें भी चाहिए ऐसी पुण्यात्मा। मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पाद का, तत्वों में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ और आदिनाथ का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आपके जाने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। कौन कौन गया है? अच्छा सारे गए हैं। ओ हो, बहुत बढ़िया। 3 बार जाए, क्या बात है। अब तो जाते ही रहना, आपके राजस्थान का है, आपका है। जयपुर और जहाजपुर में ज़्यादा अंतर नहीं है। जा और पुर, जहाजपुर जयपुर, है ना? वहाँ जाके रुकना, शाम का प्रोग्राम देखना, सुबह की शांति धारा देखना, करना, है ना? रंगों में डार्क का, गणित में वर्ग का, और जयपुर में मीरा मार्ग का बड़ा ही महत्व है। रहने में भारत देश का, घोड़े की रेस का, और आने वालों में SFS का बड़ा ही महत्व है।
पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में आदर्श नगर का। बड़ा ही महत्व है। चीती में फुर्ती का, सलवार में कुर्ती का और मुल्तान की मूर्ति का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? लाखना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में लाखना का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, और कहाँ से आए? सब मीरा मार्ग के हैं, प्रतापनगर वाले बैठे हैं। अच्छा, पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का और आने वालों में प्रतापनगर का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में धना का, गर्मी में पना का और करने में जिन धर्म की प्रभावना का। बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, शरीर में कान का और बैठने में विधान का। बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का और विधान होने में नसिया का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। और यहाँ आने के बाद, वैसे तो मैं पहले भी जहाजपुर आई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद नया मंदिर देखकर तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि बस यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा है। इतना खूबसूरत मंदिर और इतना, मतलब वास्तु के हिसाब से हम लोग चेक कर रहे थे, इतना बढ़िया मंदिर, एक इतनी सूत तक की भी कोई कमी नहीं है कि जरा सा भी। इतना ऊपर 24 बनी है, इतनी एकदम लाइन में, इतना सा भी फर्क नहीं है उसमें। बहुत वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया मंदिर बना है और इस मंदिर में आके तो बहुत शांति मिलती है, आनंद आ गया। जहाजपुर आने का सौभाग्य मुझे मिला और यहाँ पर आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। यहाँ का रख रखाव, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के कर्मचारीगण, पंडित जी तो मेरे पुराने परिचितों में है। सभी से मिलकर और यहाँ व्यवस्था देखकर मन गदगद हो गया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इसे बनाए रखे, यही प्रभु जी से मेरी प्रार्थना है। जय जिनेन्द्र। पर आने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग दूसरी बार आए हैं। मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि देखते रहो, बिल्कुल मन ही नहीं भरता है, जाने की भी इच्छा नहीं होती है। और भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर है कि वहाँ से देखने का, मतलब वहाँ से नज़र हटाने का मन ही नहीं करता है। हम सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, मेरे भैया लोगों के साथ में आई हूँ और सब लोग हम सब तरह जगह की तीर्थ वंदना करते करते इधर आए हैं। मैं मेरे पूरे परिवार के साथ, बुआ जी के साथ यहाँ आई हूँ। यहाँ पहली बार आई हूँ और आकर इतना अच्छा लगा कि मन कर रहा है कि भगवान बस मुझे ऐसे आशीर्वाद दे कि मैं पुनः पुनः यहाँ दर्शन को आऊँ और दर्शन लाभ प्राप्त करूँ। यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का सब कुछ बहुत बहुत ही अच्छा है और बस धन्य भाग मेरो भयो, प्रभु दर्शन पायो आज। जय जिनेन्द्र बंधुओं। पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरु माँ का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ
करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।